हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने अपने लास्ट वीडियो में फायरवॉल के बैकअप के बारे में सीखा था कि बैकअप कैसे लेते हैं, फायरवॉल का बैकअप क्यों ज़रूरी है और बैकअप के लिए कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, राइट? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरफ़ेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफ़ेस का मतलब क्या होता है, ज़ोन क्या होते हैं, वैन लिंक मैनेजर क्या होता है, डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एंड डीएचसीपी इन डिटेल्स, डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, रिज़र्वेशन कैसे लगाते हैं, मल्टीपल स्कोप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे और लाइव चलाकर देखेंगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, नेटवर्क में इंटरफ़ेस। सबसे पहले आप अपना फायरवॉल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप यहाँ कॉन्फ़िगर टैब के अंदर आप देख रहे होंगे नेटवर्क, आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है। नेटवर्क पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं इंटरफेस, राइट? इसमें पोर्ट 1 हमारा लैन है जो हमारा लोकल नेटवर्क चल रहा है एंड उसके बाद से आप देख रहे हैं पोर्ट 2, ये मेरा वैन है जो मेरा इंटरनेट आईएसपी है, मैं इस पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। इसकी सेटिंग मैंने अभी हाइड की हुई है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, राइट? सो बेसिकली पोर्ट 1 एंड पोर्ट 1 इज लाइक अ लैन जो मेरा लोकल नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, राइट? एंड सेम पोर्ट 2 फॉर द वैन, मेरे पास एक सिंगल नेटवर्क अभी मैं आईएसपी है तो मैं कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर मेरे पास मल्टीपल होता तो मैं इसको फिर पोर्ट 3 पे या पोर्ट 4 पे कॉन्फ़िगर कर सकता था, राइट? तो बेसिकली इंटरफेस में आप जो फायरवॉल का बैक एंड पीछे जो पोर्ट होता है बैक साइड में, राइट? आप उसके पोर्ट को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप पोर्ट 1 को एज अ वैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पोर्ट 3 को एज ए लैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस पोर्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, राइट? इसके बाद से आता है आपका ज़ोन्स। ज़ोन में बेसिकली जितने भी आपके फायरवॉल में पोर्ट होते हैं, राइट? ये दिखाता है कि जैसे कि पोर्ट 1 एज अभी लैन की तरह कॉन्फ़िगर्ड है और उस पे कौन-कौन सा मैं लोकली एक्सेस कर सकता हूँ, कौन-कौन सी सर्विसेज़ मेरी अलाउ हैं, जैसे पिंग कर सकता हूँ, एचटीटीपीएस के थ्रू लॉगिन कर सकता हूँ, एसएसएच कर सकता हूँ, डीएनएस पिंग कर सकता हूँ, राइट? तो ये सारी चीज़ें मेरे पास टेलनेट भी कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी पोर्ट 1 पे अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट? ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है। आप वही देख रहे हैं वैन, जो मेरा पोर्ट 2 था जिसपे मेरा आईएसपी कॉन्फ़िगर्ड है, इस पे मेरा सिर्फ एचटीटीपीएस सर्विसेज अलाउ है। अगर मैं इसको बाहर से एक्सेस करूँगा तो ये सिर्फ एचटीटीपीएस के थ्रू होगा, अदरवाइज इसके में सारे के सारे मेरे जो सर्विसेज हैं वो डिसेबल हैं। आप कर सकते हैं ताकि आपका फायरवॉल हैक ना हो, आपके फायरवॉल को कोई पिंग ना कर सके, आपके फायरवॉल में कोई टेलनेट ना कर सके। तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये आपको सारी सर्विसेज डिसेबल रखनी होती है, ध्यान रखिएगा। वैन में अगर आपको एचटीटीपीएस रिक्वायर्ड है तभी अलाउ रखिए, अदरवाइज आप एचटीटीपीएस को भी डिसेबल रखिए। मोस्टली होता क्या है कि हम मल्टीपल हमें साइट्स देखना होता है, राइट? अगर आप सिंगल आईटी पर्सन है, आपको मल्टीपल साइट्स देखने हैं, तो आप एचटीटीपीएस आप एनेबल कर लीजिए ताकि आप रिमोट लोकेशन से अपने फायरवॉल को सिक्योर सॉकेट के साथ आप एक्सेस कर सकें। बाकी सारी सर्विसेज डिसेबल रखिए। ध्यान रहे, जो भी हैकिंग होती है मोस्टली आपके टेलनेट एसएसएच के थ्रू होती है, तो ये सारी चीज़ें आप डिसेबल रखिएगा। सेम आप देख रहे हैं डीएमजेड है, वीपीएन है, वाईफाई है। तो बेसिकली जो मेन हमारा है वो लैन और वैन, राइट? डीएमजेड को एज अ वैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डीएमजेड लाइक आपके पास कोई होस्ट सर्वर है, आप होस्ट करना चाह रहे हैं अपने लाइक कोई आपके पास इंटरनल सर्वर है, आपको बाहर होस्ट करना है तो आप डीएमजेड के थ्रू कर सकते हैं, राइट? तो इंटरफेस में ज़ोन ये मेन पार्ट होता है। यहाँ से आप अपनी सर्विसेज देख सकते हैं, राइट? आप यहाँ से एडिट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट? तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके कौन से पोर्ट पे आपने कौन सी सर्विसेज अलाउ रखी हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, चाहे इसी वीडियो में मैं कवर कर लूँगा कि ये बेसिकली आप पर पोर्ट को डिवाइस मैनेज कैसे कर सकते हैं, राइट? उसके बाद से आपका आता है वी लिंक मैनेजर। वी लिंक मैनेजर इन द सेंस लाइक आपका गेटवे, जो आपका जैसे मेरा जो इंटरनेट है वो एयरटेल का है, राइट? तो इसमें आपका आईपी एड्रेस, इंटरफेस और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन शेड्स दिखा रहा है, इन द सेंस मेरा इंटरनेट अभी रफ है। अगर आपका कभी भी फायरवॉल में इंटरनेट डाउन होता है तो सबसे पहले आप नेटवर्क में आके वी लिंक मैनेजर पे चेक कर लीजिए कि आपका लिंक वैन लिंक, राइट? तो इसका नाम ही है वैन लिंक। तो आप इजीली आके चेक कर सकते हैं कि मेरा इंटरनेट डाउन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा इंटरनेट बैकएंड से ही डाउन है और यूजर कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है और आप लोकली ट्रबल शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने फायरवॉल पे देखिए कि मेरे फायरवॉल पे इंटरनेट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद से आप फर्दर ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप मैनेज भी कर सकते हैं बहुत ईजिली, राइट?
उसके बाद आता है आपका डीएनएस टैब। डीएनएस टैब में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मैंने गूगल का डीएनएस दिया हुआ है, सेकंड मेरा लोकल डीएनएस है, एंड थर्ड मेरा एयरटेल का डीएनएस है, राइट। तो आप इसको एज अ अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेसिकली जिस नेटवर्क में ये मेरा फायरवॉल है वहाँ पे कोई डीएनएस नहीं है, ये मेरे आईपी सेक के थ्रू कनेक्टेड है, तो मेरा सेकेंडरी मैंने डीएनएस रखा हुआ है कि अगर मेरा डीएनएस डाउन भी होता है या आईपी सेक मेरा डिस्कनेक्ट भी होता है तो मेरा इंटरनेट चलता रहेगा। मेरा इस साइट के जो भी नेटवर्क यानी जो भी यूजर्स हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, वो उनका इंटरनेट आराम से चलता रहेगा, राइट। इसके बाद से आते हैं आपके डीसीपी सर्वर पे। डीसीपी सर्वर में आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे मेरा सीरीज मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैंने स्कोप कॉन्फ़िगर किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा नाम है टीसीपी सर्वर का। इसमें मैंने अपना स्टार्टिंग आईपी और एंड आईपी दिया हुआ है, राइट। और इसके साथ-साथ आप रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, जैसे डीसीपी सर्वर में रिजर्वेशन होता है, सेम आप इसमें होस्ट नेम, मैक एड्रेस एंड उसका आईपी एड्रेस डाल के आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। मैंने अपने दूसरे नेटवर्क यानी जो दूसरा मेरा लोकेशन है वहाँ के मैंने किया हुआ है, वहाँ के लोगों के लिए। किसी का मोबाइल है या फिर किसी का आपका सर्वर है तो मैंने मैक एड्रेस के थ्रू उसको रिजर्वेशन दिया हुआ है। या फिर मेरा कोई गेस्ट है या मेरे मैनेजमेंट जो है वो चाहते हैं कि मेरा आईपी बार बार चेंज ना हो, या मेरे डेवलपर हैं वो चाहते हैं कि मेरी आईपी बार बार चेंज ना हो, तो आप डीसीपी सर्वर के थ्रू यहाँ से आप उनको रिजर्व कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वैसे हम स्टैटिक आईपी एड्रेस डाल के रखते हैं, बट आपके पास ऑप्शन है जो भी आप डीसीपी सर्वर में कॉन्फ़िगर करते हैं सारा का सारा फैसिलिटीज आपको फायरवॉल के डीसीपी में आपको इजीली मिल जाता है। आप इसमें मल्टीपल स्कोप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने 220 से किया हुआ है, आप यहाँ से 221 से लेके 230 तक भी कर सकते हैं। तो आप इसमें मल्टीपल स्कोप भी कर सकते हैं। आप इसमें रिजर्वेशन तो कर ही सकते हैं, साथ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि बाय डिफॉल्ट मैंने डीएनएस दिया हुआ है डिवाइस का। जो भी मेरे फायरवॉल पे डीएनएस होगा वो बाय डिफॉल्ट आपके डीएनएस मिलेगा हमें क्लाइंट को, राइट। तो आपको डीएनएस डालने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस जो भी आप डीएचसीपी सर्वर में कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारी फैसिलिटीज आपके पास ऑलरेडी फायरवॉल पे अवेलेबल है। जब आप इंटरफेस पे आते हैं, राइट, डीसीपी सर्वर के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया, राइट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जिसे में हमने नेटवर्क पे स्टार्टिंग में क्लिक किया था और इंटरफेस पे आती है, यहाँ पे एक देख रहे हैं ऐड इंटरफेस। तो यहाँ से आप एलियाज भी ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि आप मेरे को देख रहे हैं मेरे नेटवर्क में 10 की सीरीज चल रही है, 192 168 421 की सीरीज चल रही है। बेसिकली ये मेरी कैमरे की सीरीज है। कैमरे की सीरीज इसलिए अलग है क्योंकि अगर कोई मेरे कैमरे में एक्सेस करता है या कैमरे के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर लेता है बाहर से, तो एटलीस्ट मेरे वो लोकल नेटवर्क में नहीं घुस सकता है, या कोई अगर लोकल नेटवर्क का है तो वो मेरे कैमरे के नेटवर्क में नहीं घुस सकता। तो बेसिकली क्या है कि आप यहाँ से एलियाज ऐड कर सकते हैं। एलियाज मैं बताता हूँ कैसे ऐड करना है आपको। आपको क्लिक करना है एलियाज के ऊपर। जैसे ही आप एलियाज पे क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शन आता है फिजिकल इंटरफेस, यानी पोर्ट 1 पे करना है, पोर्ट 2 पे करना है। पोर्ट 1 इन द सेंस मेरा लोकल लैन है, मुझे इस पे करना है, राइट। आप नॉर्मली अपना आईपी एड्रेस दे दीजिए, जो भी रेंज अपन स्टार्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस दीजिए, अपना सबमिट मास्क कीजिए और उसके बाद से आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। आपका एलियाज यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा, यानी आपने एक अलग से नेटवर्क यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। और सेम आप डीसीपी में भी जाके इसी रेंज का अलग से डीसीपी जोन भी बना सकते हैं। सेम अगर आपके पास मल्टीपल पब्लिक आईपी इन द सेंस आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपने मल्टीपल लैन आईपी ले रखी है। लैन आईपी इन द सेंस आपको इंटरनेट से 5 आईपी मिलती हैं। अगर आपके पास मल्टीपल स्टैटिक आईपीज हैं, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो सिंपली आप एलियाज में जाइए। एलियाज में जाने के बाद से आप पोर्ट 2 इसलिए क्योंकि मेरा लैन इंटरनेट है वो मेरे पोर्ट 2 पे कॉन्फ़िगर्ड है। आप पोर्ट 2 सेलेक्ट कीजिए, अपना दूसरा आईपी एड्रेस डालिए यहाँ पे। एक तो आपने फायरवॉल में डाला हुआ है, दूसरा आपका जो लैन आईपी आपको आईएसपी के थ्रू मिला हुआ है यहाँ डालिए, उसका सबनेट मास्क यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका रेंज का है और उसको सेव करते चले जाइए। ऐसे ही आप मल्टीपल एलियाज ऐड कर सकते हैं, लैन के लिए भी और वैन के लिए भी, राइट। अभी तक आपको इंटरफेस के रिगार्डिंग इन द सेंस नेटवर्क टैब में आपने इंटरनेट इंटरफेस, जोन, वी लिंक मैनेजर, डीएनएस या डीसीपी, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी कोई डाउट है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डिवाइस का एक्सेस कंट्रोल कैसे करते हैं, कि मेरा कोई बाहर से एक्सेस ना करे, कोई पिंग ना कर सके, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।